करना है 2024 के प्रश्न। जो 2024 बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आ चुके हैं उन सवाल को उठाएंगे लास्ट 10 दिन में, सभी प्रश्नों को हल तो नहीं करना है। ओके, तो उसमें चिन्ह बना होता है, स्टार का चिन्ह बना रहेगा या कोई निर्दो। यहां से अगर मैं इस चैप्टर से बात करूं मेरे प्रिपरेशंस, दूसरा चैप्टर, तो इसमें से 4 नंबर के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा वृत्त। वृत्त वाले चैप्टर में साथ ज्यादा नहीं, अगर तो फॉलो करिए और प्लान से काम करिए, आपको नंबर अच्छे से ज्यादा मिलेगा। जय हिंद मेरे प्यारे ब्रिजेशियंस एवं टॉपर, उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे और स्टडी को एकदम फाइनल सबमिट कर रहे होंगे। मेरे प्यारे ब्रिजेशियंस एवं टॉपर, जैसा कि आप सभी को पता है हमारे मैथ के एग्जाम तो शुरू होने में मात्र 20 से 22 दिन बचे हुए हैं, लेकिन आपका जो एग्जाम है मैथ क्लास 10th का वो 1 मार्च यूपी बोर्ड के अंदर होने वाला 2025 के अंदर। साथियों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगले 30 दिन में आप अपने कंप्लीट मैथ को कैसे डील करेंगे, अगले 30 दिन में आपको क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। मेरे प्यारे ब्रिजेशियंस एंड टॉपर, मैथ को लेकर के मैंने कई चीजों को रिसर्च किया है, कई चीजें आप तक पहुंचाई है, चाहे वो कंप्लीट मैथ शेड्यूल हो, चाहे वो कंप्लीट मैथ वीडियो हो, चाहे कंप्लीट सेशन हो, हर टॉपिक के ऊपर। साथियों आज जाके मेरे YouTube चैनल पर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में हर चैप्टर का प्लेलिस्ट आपको मिलेगा। सभी चैप्टर्स को मैंने कवर किया है, एक एक टॉपिक्स को अच्छी तरीके से समझाया है, बेसिक तक गया हूं। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिए। अब लास्ट टाइम पे क्या करना चाहिए, तो आपको करना क्या है कि आपको मेरे द्वारा जितने PYQ पेपर सॉल्व करवा दिए गए हैं, 3 सेट मैंने करवा दिया है, उन सभी पेपरों को एक बार हल करना है और उन सभी को एक बार आप सभी को अच्छी तरीके से इस वीडियो को देख लेना है। और क्या करना है, तो मेरे भाई अब अगले 30 दिन तक मैराथन क्लासेस मतलब कि घंटों भर की क्लास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ मैं आप सभी के संग आने वाला हूं। अगले 30 दिन तक हमें लगातार मैथ पे मेहनत करना है और डेली 2 घंटे मैथ को लगाना है। तो कैसे करना है, क्या करना है, उन सभी चीजों के ऊपर आज बात करूंगा। मैंने बताया कि रास्तों पे यदि आपने काम किया तो मेरा उम्मीद है और मेरा पूरा भरोसा है और कई सारे उदाहरण मैं आपको दे दूंगा जो कि कामयाब भी हुए हैं स्टडी को लेकर के और लाइफ में भी। साथी तो आज मैं मैथ को लेकर के बताने वाला हूं, थर्ड डे आपको क्या होना चाहिए। देखिए जो आपके पहला काम करना है कि जो स्टार्टिंग के 10 डेज होंगे, कितने स्टार्टिंग के 10 डेज होंगे, उन डेज में क्या करना है, स्टार्टिंग के 10 डेज में आपने जो अभी तक रिवीजन किया, पढ़ा, जो सवाल ज्यादा आपको परेशान किया उस पे काम कर लेना है। एंड जो आपका सिलेबस छूटा हुआ है, जो चैप्टर बचे हुए उन्हें समाप्त कर लेना है। एक बार फिर से जो बचे हुए चैप्टर्स हैं उनको आप समाप्त कर लीजिए शुरुआती 10 दिनों में, और जो आपको ज्यादा सता रहे उसमें थोड़ा सा काम कर लीजिए, डेली 2 घंटे मैथ को दीजिए। ओके, तो स्टार्टिंग के 10 डेज आप कैसे बीतने चाहिए भैया, ये कैसे होगा। तो अगर अभी आप नहीं पता लगा पा रहे हैं कि आपका सबसे कमजोर चैप्टर कौन है या कमजोर क्वेश्चंस कौन है, तो पहले चैप्टर से रिवीजन चालू करिए। डेली 2 से 3 चैप्टर रिवीजन करिए। बड़ा है तो एक दिन में 1 चैप्टर, वरना 2-3, पहला दूसरा तीसरा, ये 3 चैप्टर से जो एक दिन आपको रिवीजन करना चाहिए, कई दिन में कर डालना चाहिए। 14 चैप्टर है मेरे प्यारे ब्रिजेशियंस, 14 चैप्टर को आपको लगभग 10 दिन में रिवीजन करना है। इसी 10 दिन में, साथ में जो बचा हुआ चैप्टर है उसको खत्म भी करना है। अब आइए नेक्स्ट 10 दिन में क्या करना है। जो आपका सेकेंड फेज स्टार्ट होता है जो आफ्टर 10 डेज, 10 दिनों के बाद क्या करना है। ओके, इन 10 दिनों में क्या करना है, पहले 10 दिन में हमें जो मुझे कठिन सवाल लग रहे थे, सता रहे थे, उसे खत्म कर लेना है, और जो सिलेबस बचा हुआ है उसे मेरे प्यारे ब्रिजेशियंस खत्म कर लेना है। एंड उसके बाद हम सभी को आफ्टर 10 डेज के बाद
अब जो पहले 10 दिनों में हमें ज्यादा वीकनेस लगा है उसे खत्म करेंगे। ओके, जो हमें पहले 10 दिनों में वीकनेस लगा है कि यही टॉपिक्स मुझे बार बार वीक करा, अगले 10 दिनों में उसे अच्छे से मजबूत कर लेंगे। ओके, चलिए अभी इस क्लास को छोड़ करके मत जाइएगा। 30 दिन के प्लान के साथ साथ साथियों आपको काफी सारे ऐसे चैप्टर्स बता के जाऊंगा। अगर उन चैप्टर्स को आपने अच्छे से पढ़ लिया ना तो नंबर अच्छा आएगा, इसलिए घबराइए नहीं, इंतजार कीजिए। ओके, इस 10 डेज में आपको उन सभी टॉपिक्स को क्लियर कर लेना है जो पहले 10 दिनों में आपको परेशान कर रहे हैं। अगर मोटा मोटा बोलूं मैं आपको तो अगले 20 दिनों तक मतलब 20 फरवरी तक आपको मैथ का पूरा स्टडी कर लेना है। मतलब सारा रिवीजन कर लेना है, जितने भी नए क्वेश्चंस लगा लेना है बुक के बाहर कोई क्वेश्चंस नहीं लगाना है। मेरी बात माने, पूरा का पूरा एनसीईआरटी को फॉलो करिए, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा मेरे प्यारे ब्रजेशियंस। ओके, पूरी एनसीईआरटी को अगले 20 दिन में माथ देना है 2 से 3 बार। अगले 20 दिन में पूरी एनसीईआरटी को माथ देना है। जैसे ना मक्खन निकालने के लिए जो माँ होती है कितनी बार नचाती है, तो अच्छा नंबर निकालने के लिए 20 दिन में पूरे मैथ्स को इतनी बार नचा देना है कि मैथ भी जान जाए किससे पाला पड़ा है। ओके, अब है लास्ट के 10 डेज में हमको क्या करना है। लास्ट 10 डेज ओनली पीवाईक्यू में साथियों एक चीज याद रखिएगा, 2000 के सभी प्रश्नों को आपको हल करना है। 2024 के प्रश्नों, जो 2024 बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आ चुके हैं उन सभी को जरूर हल करना है। अब उसके बाद कहेंगे भैया 23 का, 22 का, 21 का, 20 का। ओके, मैं यहीं तक आपको लेकर के चलूंगा, ज्यादा पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं है। यहां तक भी जाने की जरूरत नहीं, लेकिन आगे यहां तक हल करते हैं। लेकिन 2024 के सभी सेट्स आप 60 रुपया खर्च करके 60-70 रुपए का आपका अनसॉल्व्ड पेपर मिलेगा। राजीव प्रकाशन का, मैं कंपनी का प्रचार नहीं करूं, वो बुक थोड़ी सी अच्छी है, आपको मिल जाएगी अनसॉल्व्ड पेपर में, तो आपको ले लेना चाहिए। अनसॉल्व्ड किसी भी कंपनी का होगा बेटर आपको लगेगा, लेकिन सबसे पहले 2024 को आपको हल करना है। क्योंकि अभी आप जो पढ़े हैं 2024 का कंटेंट देखा जाए और 2025 बोर्ड का देखा जाए तो सेम सिलेबस रखा गया है। कोई 19-20 का फर्क आपको देखने को मिलेगा, कोई ज्यादा फर्क नहीं है और ना के बराबर वो फर्क मिलेगा आपको। तो 2024 पेपर जब पहले आप हल कर लेंगे तो आपको क्या करना है, आपको जब पिछले 10 दिन में, लास्ट 10 दिन में जो मतलब 21 तारीख से 30 तारीख के बीच में जो आपका 21 से, ध्यान दीजिएगा, 21 फरवरी से 25 फरवरी का जो समय होना चाहिए, इसमें लगभग इन पेपरों को आपको हल कर लेना है। इन पेपरों को हल कर लेना है, इन वर्षों में हुए सभी पेपरों को हल कर लेना है। 7 बच्चे 35 सेट पेपर होंगे, 5 दिन में हल कर लेना है। ओके, 35 सेट पेपर होंगे, 5 दिनों में हल कर लेना है। भैया कहेंगे, सर जी कहेंगे कि सभी को हल करना है, जी नहीं। मान लीजिए जब आप अनसॉल्व उठाएंगे लास्ट 10 दिन में, सभी प्रश्नों को हल तो नहीं करना है। ओके, देखिए पांचों एक याद रखिएगा, एक वर्ष में 7 प्रकार के पेपर बनते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। मेरे प्यारे ब्रजेशियंस, एक वर्ष में 7 प्रकार के पेपर बनते हैं, 7 के कोड अलग अलग होते हैं, लेकिन 7 में जो क्वेश्चंस होते हैं 80% क्वेश्चंस कॉमन होते हैं। एक बार मैं बात रिपीट करता हूं, 80% क्वेश्चंस कॉमन सेंस पे होते हैं, मतलब कॉमन होते हैं। लगभग 7 प्रश्न पत्र में, 7 प्रश्न पेपर में, क्वेश्चन पेपर में जो 80% क्वेश्चन होंगे सेम होंगे। जो पहला पेपर आपने सॉल्व कर लिया, शुरुआत में 3 पेपर सॉल्व कर लिया ना, तो मैं कहता हूं नीचे के 4 पेपर आपको ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। फिर उन सभी पेपरों को मैच करिए। शुरुआत के 3 पेपर आप हल करिए हर हाल में, चाहे क्वेश्चन बार बार रिपीट होगा लेकिन हल करिए। उस 3 को हल करने के बाद लास्ट के जो 4 पे सेट होंगे उसे मैच करिए। जो ऊपर से मैच नहीं कर रहा है उन्हीं प्रश्नों को केवल हल करना है। तो अगर ऐसा आप करेंगे ना तो एक दिन में 1 साल का पेपर तो आप हल कर ले जाएंगे। ओके, लगभग 3 से 4 घंटा लगेगा, देना है लास्ट के 10 दिन में, देना ही देना है आपको। मैथ में अगर अच्छा नंबर आपको लाना है तो उसके बाद हर साल ऐसा करना है। अब 2023 की बात करूं, 2022 की बात करूं, 21 की बात करूं, 22 की बात करूं, 20 की बात करूं, तो इन सभी जो आपको सेट्स मिलेगा, जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उसमें सभी प्रश्नों को करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना है?
क्योंकि साथियों एनसीईआरटी ने अपना पैटर्न बदल दिया है, मतलब कि एग्जामिनेशन में जो सिलेबस है वो बदल दिया गया है। पहले जो पेपर होता था मेरे प्यारे ब्रिजेशियंस, उसमें कुछ दूसरा सवाल आता था। तो अब जब क्वेश्चन पे क्या अनसॉल्व पेपर खरीदेंगे तो उसमें चिन्ह बना होता है, स्टार का चिन्ह बना रहेगा, या कोई निर्देश दिया जाएगा कि इस प्रश्न को नहीं करना है आपको क्योंकि आपके ये सिलेबस में नहीं है। वो कहां से देखने को मिलेगा? आपको 2023 से नीचे देखने को मिलेगा, लेकिन 2024 में ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ 2024 का पेपर आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। अगर इन सातों सेट्स को आपने तैयार कर लिया मेरे प्यारे ब्रिजेशियंस, एक बार फिर से इन सातों सेट्स को अच्छे से तैयार कर लिया 2024 के, तो याद रखिए 2025 में 90% क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे इन्हीं सातों सेट्स में से होंगे। अब कहोगे भैया इस किसी प्रश्न में 4 और 6 था, वहां 6 4 हो गया। अरे भाई अगर सवाल वैसा ही है आंसर आएगा दूसरा, अगर मान बदल दिया गया है तो, लेकिन अगर तरीका वही है तो हम लगा लेंगे। तो भाई मैंने क्या आपके लिए किया है कि इसमें से 7 में से 3 पेपर का सॉल्यूशन आपको मैंने करवा दिया, जाकर के देख लो, ताकि 4 का सॉल्यूशन आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगा। ओके, ये तो प्लान हो गया। आगे हमको 30 दिनों में कैसे बिहेवियर करना है। शुरुआती 10 दिनों में उन सभी 14 चैप्टर का रिवीजन करना है, डाउट्स को इकट्ठा करना है। अगले 10 दिनों में डाउट्स को खत्म कर लेना है, मतलब 20 दिन में ओवरऑल पूरे मैथ के डाउट्स को खत्म कर लेना है। लास्ट के 10 डेज में केवल PYQ पेपर को सॉल्व करना है और कुछ नहीं सॉल्व करना है, केवल PYQ मेरे प्यारे ब्रिजेशियंस। अगर आपने PYQ सॉल्व किया, बार बार मैं कहता हूँ PYQ अगर आपने कर लिया तो याद रखिए आपने सोने में सुहागा वाला काम कर लिया। लेकिन अगर मैथ अगर आप पढ़ते हैं तो एक चीज याद रखिए, मैथ में नंबर बहुत जल्दी आता है, नंबर कटता भी बहुत जल्दी है, क्योंकि इसमें थोड़े से फार्मूला याद करके पूरी मैथ को आप लगा सकते हैं। अगर आपने पूरा मैथ लगाया और माइनस प्लस की गलती की तो पूरा मैथ आपका बर्बाद जाएगा। इसलिए जब भी सवाल लगाएं सावधानी पूर्वक जरूर ध्यान दें मेरे को। बल्कि मैथ के पेपर से पहले पहले मैं आपको सावधानी क्या क्या रखना है बोर्ड एग्जाम के दिन, और मैथ के पेपर को बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करते समय किन बातों का ध्यान रखना है, उन सभी बातों को मैं अटैच करूंगा लास्ट दिनों में। अभी मैंने आपको बताना था कि कितने दिन में आपको रिवीजन करना है, कितने दिन में क्या करना है और लास्ट 30 दिन में क्या करना है। ये तो पूरा होगा प्लान। कौन कौन से चैप्टर की बात की जा रही थी मैंने आपको बताया था। मैं मेनली एक बात, इस बात को पहले मेंशन कर चुका हूं, लेकिन आज फिर मेंशन कर रहा हूं कि आपको किस किस चैप्टर पे काम ज्यादा करना चाहिए। देखिए आपको अगर मैं पहला बोल दूं तो पहला चैप्टर आपका वास्तविक संख्याएं है, वो उसको कर लीजिए। ओके, रियल नंबर जिसे बोलते हैं वास्तविक, ओके ध्यान दीजिएगा, वास्तविक संख्याएं। ओके, उसके बाद जो आपका देखा जाए सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट्स आ रहे हैं। ओके, सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट्स आ रहे हैं, कोई ऐसा चैप्टर्स नहीं है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट ना हो। लेकिन स्कोरिंग चैप्टर में आपको बताता हूं, इसके बाद आपको वास्तविक संख्या पहला चैप्टर है। दूसरी बात मैं करूं तो चैप्टर सेकंड से, क्या ध्यान दीजिएगा, चैप्टर सेकंड से मेरे प्यारे ब्रिजेशियंस, और चैप्टर 5। अगर इतने को आपने अच्छे से देख लिया, दूसरा तीसरा चौथा और 5वां चैप्टर, तो बहुत अच्छा स्कोर आता है, बहुत अच्छा स्कोर आपका आएगा। साथियों अगर मैं बात करूं यहां से, अगर मैं इस चैप्टर से बात करूं मेरे प्यारे ब्रिजेशियंस, दूसरा चैप्टर, तो इसमें से 4 नंबर के प्रश्न, 2 नंबर के प्रश्न और 1 नंबर के प्रश्न आते हैं ज्यादातर। अगर मैं बात करूं मेरे तीसरे चैप्टर की, तो तीसरे चैप्टर से प्यारे ब्रिजेशियंस आता है मेरे भाइयों आपका 4 नंबर और 6 नंबर के ज्यादा प्रश्न आते हैं। ओके, और 1 नंबर का एक आध क्वेश्चन पूछ लेता है, 2 नंबर का बहुत कम पूछता है। 4 नंबर चौथे चैप्टर से द्विघात समीकरण से, यहां से साथियों 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, इन चारों सेक्शन में आपको एक एक क्वेश्चन इस चैप्टर का देखने को मिलेगा। ओके, आइए अकेला 5वां चैप्टर जो है ये खुद के दम पे 4 से 6 नंबर वाले प्रश्नों को समेट के रखता है, ज्यादातर स्कोर आपको करवाता है। इसके बाद आता है चैप्टर त्रिभुज वाला। त्रिभुज वाला चैप्टर जो आपका है ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग साथियों मेरे अनुसार आपको 6.1 कामा 6.2 तो जरूर पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि इससे सवाल आता है, सवाल आता है वो सरल होते हैं सवाल। एक्सरसाइज 6.1 और 2 के सवाल सरल होते हैं, अगर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो हो जाएगा। ओके, एंड मैं आपको बता दूं ट्राइगोनोमेट्री भूल कर मत जाइएगा। वास्तविक संख्याएं चैप्टर 2 से 5 नंबर कैसे कैसे आते मैंने बता दिया है। 6 चैप्टर में एक्सरसाइज 6.1 और 2 देख लीजिएगा,
और मैं आपको एक बताता हूं, त्रिकोणमिति क्या है? त्रिकोणमिति कामा त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, कामा त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। बहुत ही सिंपल चैप्टर है मेरे प्यारे ब्रिजेशियंस, बहुत ही आसान चैप्टर है और आप अगर मेहनत करेंगे तो आप अच्छे से कर ले जाएंगे। ओके, उसके बाद एक चैप्टर आपको देखने को मिलेगा वृत्त। वृत्त वाले चैप्टर में साथ ज्यादा नहीं, अगर तो 10.1 जरूर पढ़ के जाइएगा, इससे आपके ऑब्जेक्टिव सवाल अच्छे से हो जाते हैं। 10.1 कंपल्सरी आप पढ़ कर जाइए। अगर आप मान लेते हैं कि लास्ट दिनों में आप घबराए हुए हैं, उन्हीं चैप्टर खोजें जिसमें कम मेहनत लगे और कम मेहनत में अच्छा रिजल्ट आए, और 10.1 जरूर पढ़ के जाइएगा और 10 चैप्टर के बारे में बेसिक पढ़ के जाइएगा, आपका नंबर अच्छा उठेगा। एंड इसके बाद साथियों, वृत्तों से संबंधित कुछ क्षेत्रफल आते हैं, तो इसमें थोड़ा इफेक्ट है भाई। मैं आपको हवा हवाई नहीं बताने आया हूं, इसमें है, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा मेहनत कर लिया ना दोस्त, तो बड़ा अच्छा नंबर आता है। तो मैंने भी आपको बताया साथियों, इक्सा से 10.1 बहुत ही रोल निभाएगा आपके छोटे छोटे नंबरों को इकट्ठा करने में साथियों। एंड इसके बाद 2 चैप्टर आप और ज्यादा मेहनत करके पढ़ लीजिए, अच्छा नंबर वहां से भी आपका आएगा। पहला चैप्टर आप पढ़ लीजिए साथियों, इसके बाद 13वां नंबर का चैप्टर है साथियों, सर पे चैप्टर मिलेगा आपको सांख्यिकी। क्या है? सांख्यिकी। अच्छी तरीके से तैयार करके जाएंगे तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। और एक 14 नंबर का चैप्टर है प्रायिकता साथियों, प्रायिकता। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर इन दोनों चैप्टर को तैयार करेंगे, यहां से 10 नंबर आपको बनेगा, और जितना मैंने बताया इतना अगर आप तैयार करेंगे, वहां से 40 नंबर कम से कम बन जाएगा साथियों। तो 40 से 10 50 नंबर, 50 और 30 आपके जो आप प्रैक्टिकल वाले 80 नंबर। अगर ऐसा करेंगे तो मेरे अनुमान से 80 में से 70 तो आ ही जाएगा। जहां आप अपनी आशा को छोड़ चुके थे कि मुझे मैथ में आप वीकनेस महसूस हो रहा है, नंबर नहीं आएगा ना, वही मैं कहता हूं मेरे द्वारा बताए गए अगले 20 से 30 दिनों तक काम करेंगे मेरे प्यारे ब्रिजेशियंस, अच्छा आएगा। तो पहले क्या करना है साथियों, पहले 10 दिनों में जितना सिलेबस छूटा हुआ कंप्लीट करना है, और डेली साथियों 2 से 3 चैप्टर्स का रिवीजन करना है। मतलब 2 घंटे आपको मैथ को देना ही देना है कंपल्सरी। अगले 10 दिनों में साथियों जो शुरुआती 10 दिनों में दिक्कत है उसे खत्म कर लेना है। 20 दिन में साथियों सारे चीजों को खत्म कर लेना है, डाउट को खत्म कर लेना है। लास्ट के 10 दिनों में केवल पीवाई को सॉल्व करना है, पीवाई को सॉल्व करना है। और लास्ट 10वें दिन बाद 11वां दिन साथियों एग्जाम आपका है, जाइए एग्जाम दीजिए, अच्छा है नंबर आपका आएगा। और लास्ट के दिनों में मैं आपकी सहायता के लिए मैराथन क्लास लेकर आने वाला हूं, तो उसको जरूर देखिएगा। डेली क्लास जो भी आती है उसको देखा करो मेरे प्यारे साथियों। मैथ की ऑलरेडी मैंने बहुत सारे क्लास आपको दे दी है, चैप्टर्स का वीडियो पड़ा हुआ है, पीवाईक्यू का वीडियो पड़ा हुआ है, इंपोर्टेंट क्लास का पढ़ा है, इंपोर्टेंट चैप्टर्स की पढ़ी हुई है। मैंने ऐसे पेपर सॉल्व करना ये भी बताया है। अगर कोई डाउट है तो आप भी पूछ लीजिए, मुझे आज जो बताना था मैंने आपको बता दिया। तो मेरे प्यारे ब्रिजेशियंस, इन सभी बातों पे आप लागू करिए, अपने आप को फॉलो करिए और प्लान से काम करिए, आपको नंबर अच्छे से ज्यादा मिलेगा, आपको नंबर ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। बस आप रिवीजन करिए। आज की लिए रखता हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अगर कोई डाउट है कमेंट करके पूछ लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।